आज ट्यूसडे है। आज मैं शोना को वादा करी थी कि मैं ट्यूसडे के दिन आपके लिए नूडल्स बनाऊंगी, क्योंकि हर वर्किंग डे में ये पॉसिबल नहीं है। मैं शॉप से ही 9:30 के बाद आती हूँ और फिर कपड़ा चेंज करते वक्त करते और जो दुकान के झोला होते हैं वो खाली करते करते 10 बज जाते हैं। तो उसके बाद काम शुरू करती हूँ। फिर काम शुरू करने से पहले फिर कुछ बनाने का मन नहीं करता है और काम शुरू करती हूँ तो बज जाते हैं 12 साढ़े 12। तो 12:30 बजे मैं क्या ही नूडल्स बनाऊँगी, वो तो डिनर का टाइम होता है। और मैं ठहरी बलरामपुरी यूपी की, तो हम लोग खाने में चाउमीन से पेट मेरा नहीं भरता है। मुझे तो दाल चावल मतलब चावल या रोटी ही चाहिए पेट भरने के लिए, तो मेरा पेट तो नहीं भरेगा, या पाव रोटी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन चाउमीन से मेरा पेट तो नहीं भर सकता। तो इसलिए मैंने शोना से कहा था कि शोना मैं ट्यूसडे को इसको रखूँगी, हम लोग टी या कॉफ़ी के साथ में इसको बनाएंगे चाउमीन को। और मैं अपनी शोना को जो कुछ भी उसकी फरमाइश होती है वो वर्किंग डेज़ में सब कुछ कंप्लीट करने की, मतलब नॉन वर्किंग डेज़ में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ जो मेरे बस में होता है। और मैं सोना की अपनी सारी फरमाइश पूरी करती हूँ जहाँ तक हो सके, और उसको बाहर खाने से उसको बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। पहले वो जाके जो बाहर से चाउमीन, मोमोज़ और पास्ता ये सब कुछ खरीद के, मतलब वहाँ से रेस्टोरेंट से मंगवा के खाती थी। अब उसने धीमे धीमे सारी चीज़ें बंद कर दी। सिर्फ सत्यम बेकरी का रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ से ये डोसा और सांभर लेके आती हूँ, जो कि सिर्फ ये सांभर के लिए लेके आती है। तो वो भी मैंने इनको प्रॉमिस किया कि मैं घर पे ही सांभर बना दिया करूँगी, और हो सकेगा तो इडली भी, और आप उसको घर पे ही खा लिया करो, बाहर के खाने बिल्कुल अवॉइड करो। और यहाँ मैं इनके लिए नूडल्स, हक्का नूडल्स बना रही हूँ, हक्का नूडल्स मसाले से। लेकिन अभी मेरी कॉफ़ी बन रही है, एग भी बॉयल हो गया है, लेकिन साथ ही साथ मैं किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। गैस स्टोव और जो यहाँ का शेल्फ होता है, मैं इसको गंदा छोड़ के बिल्कुल सुकून से खा या पी भी नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं इसको बनाते वक्त ही साफ़ करती रहती हूँ कि एकदम साफ़ रहे। मैं गंदा छोड़ के एकदम चैन से बैठ ही नहीं पाऊँगी, चाहे खाना हो, नाश्ता हो, कोई भी चीज़ हो। और इसी चक्कर में ना मेरा एग हमेशा ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले क्या करती हूँ कि एग को री-बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन री-बॉयल करने से क्या होता है कि एग टाइट हो जाता है। तो खैर हाफ़ बॉयल ही करके छोड़ देती हूँ, और फिर ज़रा सा फिर री-बॉयल करती हूँ, तो पूरा सही से, मतलब हल्का सॉफ्ट बॉयल रहता है। मैं खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, ख़ास तौर से नॉनवेज के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ। मुझे नॉनवेज मिस मटन ही जो मैं खाती हूँ एकदम गर्म चाहिए, ताकि उसमें उँगली भी ना टच हो पाए, इतना गर्म हो। और एग भी, ये भी मैं नॉनवेज में ही आता है, तो ये भी मुझे एकदम बॉयल ही चाहिए। अगर ज़रा भी ये ठंडा महसूस हो तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करेगा। और अभी ये ठंडा मुझे लग रहा है, लेकिन देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं खाला को बोलूँगी खाला आप खोलो, अदरवाइज़ इसको पीसेस में करके फिर मैं प्याज में फ्राई करके, और थोड़ा सा ऊपर से मसाला, गरम मसाला वगैरह डाल के मैं इसको, या मैगी मसाला डाल के फिर इसको मैं मतलब भुने हुए सालन की तरह बना लूँगी। फिर देखती हूँ खाने में कैसा लगता है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ मेरी कॉफ़ी अब बन चुकी है, और किचन भी साफ़ हो चुका है, गैस चूल्हा, क्योंकि गैस चूल्हा अगर गंदा रहेगा तो मैं बिल्कुल भी, या कोई भी चीज़ गंदी रहेगी तो मैं बिल्कुल भी बैठ के नहीं खा सकती हूँ। और यहाँ पर पता नहीं कौन सा फ़िल्टर टच हो गया है, मैं बाद में देखी हूँ, तो अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और अब मैं इसको सोची कि अपलोड करना ही सही है। वैसे मैंने इसको म्यूट कर दिया है, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये फ़िल्टर लग गया है कोई गाने का। और मैं शोना को एक दूसरे प्लेट में रख के दे रही हूँ। मैं कभी भी डायरेक्ट किसी प्लेट को अपने बेड पे नहीं रखती हूँ, उसके नीचे कोई मैट ज़रूर बिछाती हूँ, और हर साइज़ का मैट मैं ज़रूर बनवा के रखती हूँ। ये भी जूट का मैट है, मीन्स बोरे का मैट है, और इसको मैंने पेंट करके बनाया है। अरमान अली भैया ने इसको सिला है, कितना प्यारा लग रहा है। तो मेरे पास हर साइज़ के ये मैट होते हैं। टेबल मैट क्या, इसको बेड मैट कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी टेबल पर उसको बिछाना नहीं होता है, सिर्फ हम लोग बरामदे में इसको बिछाते हैं। और मैं भी खा के चेक कर रही हूँ, हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तानी हूँ खाने के मामले में, और गांव वाली हिंदुस्तानी हूँ। मुझे अपने दाल चावल रोटी सब्ज़ी बिरयानी और मटन की ग्रेवी चपाती, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही पसंद आती है। अगर बाहर का पसंद है तो है वो मोमोज़, और मेरा बेटा भी हम लोग के साथ खाना खा रहा है।